Welcome everyone to my class. This is chapter number 2, fractions in decimals for class 7. Now let us start the first question. Which is greater decimal number? कौन सा इनमें से बड़ा डेसिमल नंबर है? तो आपको डेसिमल नंबर को कंपेयर करने के लिए उनको पहले लाइक करना ज़रूरी होता है, यानी कि डेसिमल के बाद राइट साइड पे सेम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो फर्स्ट में तो सेम है ही हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 0 0 सेम, 9 4, 0.9 0.4। आप कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ कंपेयरिंग करेंगे वंस प्लेस पे, ये देखिए 0 और 0 सेम है। फिर आप आ गए 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज़ 10th प्लेस, तो दैट ये 9, ये 4, 9 इज़ ग्रेटर, तो आप लिखेंगे 0.9 इज़ ग्रेटर। देखिए यहाँ पे भी पहले कंपेयर कीजिए, लाइक डेसिमल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट। आप कंपेयर करेंगे 1 और 1 सेम, 3 5 35 और ये 3 7, तो विच इज़ ग्रेटर? 1.37 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट 10 10, दिस इज 10, दिस इज 0 1 1, तो विच इज़ ग्रेटर? 10.10 इज़ ग्रेटर। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनको खोल के बोलना होता है, जैसे 10.10 नहीं बोल सकते इसको, दिस इज़ 10.10। पॉइंट के राइट साइड पे जितने मर्जी डिजिट्स आए आपने उनको खोल के ही बोलना है। अब जैसे कंपेयर आप यहाँ से कर सकते हैं 1735 पॉइंट, दिस इज़ नॉट 101, 0.101। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए, इसके तो ये पार्ट ही डिफरेंट है। 1735, दिस इज़ 1734, तो ऑब्वियसली 1735.101 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट इज दीज आर नॉट लाइक डेसिमल्स। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो पहले हम इनको चेंज करेंगे लाइक डेसिमल में। आप उतनी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, दिस इज़ 0.80 एंड दिस इज़ 0.88, तो 80 और ये 88। पॉइंट के बाद आपने 80 नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद आप 80 ही बोलेंगे, और 0.88, तो आप लिखेंगे 0.88 इज़ greater. Now let's come to question number 2. Write the following decimal numbers in the expanded form. Expanded form जैसे कि आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, 40, this is 4 0, तो 4 into 10 प्लस नेक्स्ट इज 0 into 1, 0 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, प्लस अब देखिए पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स में क्या करना है, पॉइंट के नेक्स्ट क्या है 3, तो दिस इज 3 into 1/10, पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन में जाता है, तो प्लस 8 into 1/100, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। नाउ लुक एट नेक्स्ट 4.038, 4 into 1 क्योंकि 4 1s प्लेस पे है, प्लस आगे आ गई डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये thousands THS लगता है साथ में, तो दिस इज 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100 प्लस 8 into 1/1000. This is the expanded form of this. Next part, expanded form 0 plus 4 into 1/10 plus 0 into 1/100 plus 3 into 1/1000 plus 8 into 1 के साथ 4 zeros यहाँ, this is 4 zeros. This is the expanded form for this. Next is 4 into 1 plus 3 into 1/10. देखिए पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, एक ही डिजिट की, तो यहाँ आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट से डेसिमल से इस टर्म की दूरी कितनी है, एक ही डिजिट की, तो 1/10। 8 डेसिमल से कितना दूर है, 1 2 2 डिजिट्स, तो वहाँ 100 लग जाएगा। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. ये जो डेसिमल नंबर्स आपको गिवन हैं इनमें आपने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट में 5 कहाँ है, 10th प्लेस पे है, तो दिस इज 5/10। यहाँ 5 कौन सी प्लेस पे है,
दूसरी हंड्रेड्स प्लेस पे सेकेंड काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के बाद ये 1 और ये 2, ना कि पीछे से। तो दिस इज़ 5/100। अगेन यहाँ सेम 5/100, पॉइंट से उसकी 2 डिजिट की दूरी है और यहाँ ये है ही वंस प्लेस पे है तो 5 ही रहेगी। 5 into 1 means 5. Next, question number 4. Express in rupees using decimals. 55 पैसा. Now you know 1 rupee is equal to 100 पैसे। आपको पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। अब चूंकि पैसा से रुपीज़ में जाना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो आप यहाँ लिखेंगे 55 पैसे इज इक्वल टू 55/100 रुपीज़। तो इट इज़ रुपीज़। अब पॉइंट पुट करेंगे, देखिए कैसे करना है। 55, दिस इज़ 55 अपॉन 100, पॉइंट लगाना है। तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट यहाँ से काउंट करके 2 डिजिट्स के बाद हम लगा देंगे। दिस इज़ रुपीज़ 0.55। नेक्स्ट इज़ 55 रुपीज़ 5 पैसा। सेम 1 पैसा इज इक्वल 1/100 रुपीज़। तो दिस इज़ 55 रुपीज़ प्लस 5/100 रुपीज़। ठीक है, ये ऑलरेडी रुपीज़ थे, इनको कोई चेंज नहीं करनी। पैसा जो है उसको चेंज करके इसमें ऐड कर देना। तो दिस इज़ 55 रुपीज़ और ये कितना हो गया, 500 है। अब 100 के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो आप 0 लगा लेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ पॉइंट पुट करेंगे इतने रुपीज़। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 55.05 रुपीज़। नेक्स्ट इज 347 पैसा। अगेन सेम 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 347 पैसे is equal to 347 divided by 100. This is 347. अब इसमें पॉइंट पुट करना है। देखिए 1 2, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 and 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 3.47 रुपीज़। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स। दिस इज 350 मीटर्स। अगेन आपको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट पे जाना है तो आप डिवाइड ही करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं तो आपने चेंज करना है। तो चूँकि मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो डिवाइड करेंगे। दिस इज 350 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स। अब आप इसको पॉइंट लगाएंगे 350। देखिए 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा। दिस इज़ किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज़ 4035 मीटर्स। तो 4035 मीटर्स इज इक्वल टू 4035 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर्स। आप इसमें पॉइंट लगाएंगे। दिस इज़ 4035 1 2 3, यहाँ 3 ज़ीरोज़ थी तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे। डिजिट्स की गिनती आपने हमेशा अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है, नॉट लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट इज 2 किलोमीटर्स 5 मीटर्स। तो 2 किलोमीटर 5 मीटर दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर प्लस 5/1000 किलोमीटर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी किलोमीटर था, इसमें कोई चेंज नहीं। मीटर को किलोमीटर में आपने चेंज कर दिया। तो दिस इज 2 किलोमीटर्स प्लस 5। अब देखिए 5 अकेला है, पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद लगना है तो कैसे लगाएंगे। 1 आपको यहाँ 2 ये 3 डिजिट्स पूरे कर लिए आपने 0 लगा के। देन आपने यहाँ पॉइंट पुट करना है। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। तो फाइनली आंसर इज 2.005 किलोमीटर। ये ऐड कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। आई विल एक्सप्लेन इट कि आप 2 को ऐसे लिखेंगे, 2 के बाद कुछ नहीं है तो 0.000 और ये ऐड होगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये इधर 0, ये 005। अब आप इनको ऐड करेंगे। दिस इज 500.2। तो ये हमारा इस तरह से प्लस होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज MCQs। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3.02। आप देखिए यहाँ 2 कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे। पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, 2, तो 2/100 आना चाहिए। 2/100, D इज द राइट ऑप्शन। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस। अब इसमें आप
पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लीजिए। देखिए यहाँ पॉइंट ये है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 0.70, 0.07, 0.07 एंड नेक्स्ट इज 7 मीन्स 7.00। आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर कीजिए 0, ये 7 तो हो गया बड़ा, सबसे बड़ा, ये और ये 0 और यहाँ 10th प्लेस पे 7, यहाँ 0, तो ये इसका मतलब हमारा ये नंबर 1 पे जाएगा, ये नंबर 2 पे और वो नंबर 3 पे। तो इस तरह से राइट ऑप्शन कौन सा है, बी। देखिए 0.07, फिर 0.7 एंड देन लास्ट में 7। नेक्स्ट इज डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 5 kg 20 grams। 5 kg 20 grams इज 5 kg। अब इसको चेंज कीजिए 20/1000 आ जाएगा, तो दिस विल बी 5 kgs और ये 0.020। तो जब फाइनली आंसर आएगा दैट इज 5.020। लास्ट की 0 नहीं भी लिखेंगे तो 5.02 kgs, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2.38। तो देखिए 2 एज इट इज प्लस 3/10 प्लस 8/100, तो डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ 3/10 फिर 8/100 और 2, तो यही इसका राइट एक्सपेंशन है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको साथ साथ करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।